नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अभी हम करने वाले हैं साइंस का पेपर 5 का सेक्शन बी। पेपर 4 तक अपलोड हो चुका है, सेक्शन बी अभी हम करेंगे, जो बेसिकली 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। और देखते हैं कि हमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं इसके अंदर। ओके, और मैं आपको बहुत रिलेवेंट आंसर्स दे रही हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मैम आपके आंसर्स लर्न करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। नहीं बच्चा, नहीं कटेंगे आपके मार्क्स, ठीक है। बहुत रिलेवेंट आंसर्स हैं और पॉइंट टू पॉइंट है, कहीं पे भी कुछ अनाप नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए भी देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है 25 नंबर क्वेश्चन। विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिपेयर सीमेंट, राइट इट्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो सीमेंट बनाने के लिए हमें किस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है? तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहेंगे। ये हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी? ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को CaO कहाँ से मिलता है? जब हम लाइमस्टोन को डिकम्पोज करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उसको जब हम हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा? CaO मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड थ्रू द हीट ब्रेकडाउन ऑफ द सीमेंट कार्बोनेट कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग मटेरियल, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सी शेल्स हो गए, उनको अपन डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से हम लोगों को CaO मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ और है ही नहीं इसके अंदर, तो ये मैं बोला मैं इतना ही, और कुछ नहीं। 2 मार्क्स में तो है, 2 सवाल पूछे, दोनों के अपने जवाब दे दिए ना। 26, व्हाट इज एक्वारीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं, और विच मेटल्स कैन बी डिजॉल्व। तो एक्वारीजिया जो है वो बेसिकली फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये ऑन द स्पॉट प्रिपेयर किया जाता है। किससे बनता है? HCl और HNO3 के मिक्सचर से बनता है, इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब कि 3 चम्मच आप HCl डालो और 1 चम्मच आप HNO3 डालो। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। चम्मच मतलब कि रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है। सिल्वर और गोल्ड जो बेसिकली नोबल मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, जो नॉर्मली जैसे आपने गोल्ड, आप सदियों सदियों वैसे ही होता है, कुछ होता नहीं, उसको अगर पिघलाना होता है तो कैसे करें? तो इस तरीके के, मतलब इसी वाटर में अपन उसको डालते हैं और उसको वो मेल्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood of mammals and birds? ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लड है ना, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को क्यों सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है? तो देखो बेटा, जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड इसका मतलब क्या होता है ना, कि हमारा खून, हम ना खून के टेम्परेचर को ऐसे रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे सराउंडिंग के हिसाब से। लेकिन जब ठंडी होती है तो हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा लाइक हमारी बॉडी वार्मर हो जाए, और हॉट क्लाइमेट में हमारी बॉडी कोल्डर हो जाए। जैसे आप गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है, पसीना इसका मतलब क्या है? पसीना इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर से गर्मी निकलेगी तो हमको ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब ये सब करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर we need the oxygen. That's why it is necessary for them to separate oxygenated and deoxygenated blood, ताकि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक करे और ऑक्सीजन का चैम्बर अलग हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चैम्बर अलग हो, जिसमें से वो एनर्जी को डिराइव कर पाए। ठीक है, तो ये मेन होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस अकर इन गर्ल्स एट पुबर्टी। पुबर्टी के दौरान लड़कियों में क्या क्या बदलाव आता है? तो देखो, गर्ल्स की जो ब्रेस्ट होती हैं, ठीक है, वो पुबर्टी के बाद इंक्रीज होना शुरू होती हैं। ओवरीज ग्रो होती हैं गर्ल्स के अंदर और एग बनना शुरू होते हैं। ये जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, वो एग रिलीज करती है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, एज अ रिजल्ट उसके अलावा स्वेट और सिबेकियस ग्लैंड, स्वेट मतलब पसीना ज़्यादा आता है, सिबेकस इसका मतलब कि ऑयल ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने, पिंपल्स और ये सब भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। अंडर आर्म्स, ठीक है, थाइस के ऊपर पुबिक एरिया में जो है वो हेयर ग्रोथ होता है। ठीक है, तो दीज आर द चेंजेस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिनेशन, स्टेट इट्स टाइप्स। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, जैसे ये है हमारा ऐसे, ठीक है, कंप्लीट ओवरी वाला पोर्शन। ठीक है, और ये ऐसे करके है हमारे पास एंथर। ठीक है, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ जाते हैं ना, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पॉलिनेशन। 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ मतलब होता है कि एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है पोलन ग्रेन सेम फ्लावर। ठीक है, ये जैसे ये सेम फ्लावर है,
तो सेम फ्लावर में गया, और अगर डिफरेंट फ्लावर में गया तो उसको अपन कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ प्रिज्म एंड शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ट्रायंगल पूरा है प्रिज्म। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, हालांकि इन्होंने बोला नहीं है शो करने, बट आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बोले शो करने के लिए तो यू शुड नो कि किसको बोलते हैं। ये जो है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से सिम्बोलाइज करते हैं। और ये जो है ये रहा एंगल। ठीक है, ये वाला हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके डन। चलिए, और तो कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट, the magnitude of the potential difference V between two ends of a resistor and corresponding current through the given resistor given below। ठीक है, तो आपको I और V दिया हुआ है। ठीक है, एक रेजिस्टर से एक सर्किट में उन्होंने देखा है कि वोल्टेज क्या लेते जा रहे हैं, उसके साथ अपन को करंट क्या मिल रहा है, वो उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I और कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर। ठीक है, तो V और I अपन को बताना है, प्लॉट करना है, बताया तो इन लोगों ने है ही। ठीक है, तो ये वाला है। अब नीचे इसका प्लॉटिंग, तो देखो वैसे ग्राफ पेपर मैंने इसके लिए किया ताकि आपको इजीली पता चल जाए, आप नॉर्मल पेपर में ही सीधी बात आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये 1 है, तो इसके यहाँ पे 0.5 ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, ये करंट है, और ये हमारा है बच्चा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स प्लॉट करने तो आते ही हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स प्लॉट करके लंबी लाइन खींचिए, आपका ग्राफ बन गया। अब कह रहा है कि भाई ग्राफ बनाने के बाद आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो चलो, मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, जिसमें एम्पियर हम ले रहे हैं 0.5, 1, 1.5, 1, फिर 2 आ रहा है, सॉरी 0.5, 1, 2, 3। ठीक है, और वोल्ट अपन ले लेते हैं यहाँ पे 1.6, जो उन्होंने टेबल दी है ना, 3.4, 6.7, 10.2। ठीक है, जो टेबल इन्होंने दी है हम वहीं से ही कर रहे हैं। अच्छा, एक 4 है और 13.2 भी है। ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ 4, और ये हो गया 13.2। ठीक है, अब देखो एज पर द ओम्स फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर बेटा, तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, है ना। तो चलो पहला वाला ले लेते हैं। V कितना है बच्चा 1.6, और I कितना है बच्चा 0.5। डेसिमल हटा दो तो 16/5 हो जाएगा। 16 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 3.2। तो रेजिस्टेंस कितना आया बच्चा 3.2। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 3.4/1, तो कितना आया रेजिस्टेंस 3.4। ठीक है, फिर आएगा 6.7/2, तो 67/2 20 करेंगे हम लोग, तो हमें लगभग 3.3 या 3.35 मिलेगा। यहाँ पे 3.4 मिलेगा और यहाँ पे 3.3 मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अपना आ गया। डन बच्चों। चलिए नेक्स्ट, अब बेसिकली देखो ना बेटा, तो सब कुछ 3.4 के इर्द गिर्द दी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा वो क्या लिख देंगे 3.4 ओमेगा, है ना। तो क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ना बेटा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.3, तो देखा जाए तो सब 3.4 के आसपास ही जा रहे हैं। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, अगर हम निकालेंगे अप्रोक्स, तो आर क्या हो जाएगा 3.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज अ सर्किट डायग्राम। अ सर्किट डायग्राम इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को हम लोग उनके सिम्बॉल्स के थ्रू पूरा का पूरा ज्वाइन करके बता देते हैं। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग बैटरी चाहिए इसके अंदर। ओके, ये रही बैटरी प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। एमीटर, ये रहा एमीटर। फिर क्या आया प्लग, ये आ गया प्लग। ठीक है, एमीटर प्लस माइनस, ये आ गया प्लग। तो ये हो गया प्लग, ये हो गया बैटरी। ठीक है, ये हो गया अपना बल्ब, और ये एमीटर। ठीक है, बस इतना ही करना है। ओके चलो डन। अब आप अच्छे से बना देना भाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा आई। ठीक है ना। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन,
चिमनबाई's हाउस कॉट फायर ड्यू टू द ओवरलोडिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग हो गया, इसकी वजह से आग पकड़ा गई। टेकिंग विच प्रिकॉशनरी मेजर्स दिस एक्सीडेंट कुड बी अवॉइडेड। ठीक है, इसका मतलब कि क्या मेजर्स ले सकते थे ये एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि एक ही समय में बहुत सारे अप्लायंसेस मत चलाओ। जैसे एक ही समय में गीज़र चला दिया, एसी चला दी, वॉशिंग मशीन चला दी, फ्रिज चल रही है। ठीक है, ऐसा मत करो। यूज़ द अप्लायंसेस विद इन द सेफ लिमिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो भी लिमिट है, जैसे जो भी एम्पियर कितना आता है उतने ही सेफ लिमिट के हिसाब से आप चलाइए। डू नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लायंसेज इन अ सिंगल सॉकेट। एक सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेज को इकट्ठे मत चलाइए। ठीक है, तो ये बस 3 ही प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे, और तो क्या है। नेक्स्ट, वाई इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कंसर्न फॉर अस। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना क्यों चिंताजनक बात है। देखो बेटा, ओजोन लेयर जो है इट प्रिवेंट्स यूवी रेडिएशन। सन से यूवी रेस आती हैं, अर्थ पे आने से उसको बचाता है। अगर ओजोन डिप्लीट होना शुरू करेगा तो यही हार्मफुल रेडिएशन जो वो अर्थ पे आएंगी, जिसकी वजह से बीमारी करेंगी, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब कर लेंगी। ठीक है, दूसरे एनिमल्स मरना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है कि ओजोन लेयर का डिप्लीट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है। सबसे पहला कि वो एनवायरमेंटल क्लीनर है। सारी चीज़ें जो डेड प्लांट्स एनिमल्स उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, तो क्लीन कर लेते हैं। डिकम्पोज करने के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, वो मिट्टी में फिर से चले जाते हैं सॉइल के अंदर, तो रेप्लेनिशमेंट भी कर रहे हैं। जब वो डेड डिकेड एनिमल्स को खा जाते हैं तो बेसिकली एक स्पेस तैयार हो जाता है फॉर द न्यू क्रिएचर्स ना, नए क्रिएचर ना, जो मर गए वो चले गए। ठीक है, हम लोग को यमराज लेके जाते हैं, इनको डिकम्पोजर्स ले जाते हैं, बाकी प्लांट्स और एनिमल्स को, और उसकी जगह पे दूसरे क्रिएचर्स आ जाते हैं। ओके, हेल्प्स टू रेप्लेनिश बायोडाइवर्सिटी इन वाटर। ठीक है, वाटर, सॉइल, एयर सब में ये मौजूद होते हैं। इसके लिए हर एक के अंदर रेप्लेनिशमेंट जो है वो आ ही जाता है। और बेसिकली ये कैसे आता है, क्योंकि प्लांट्स फिर से उन चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को रीयूज़ करते हैं, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, एल्वियोली जो है ना वो स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सरफेस एरिया को इंक्रीज, जिसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो अभी पूरा का पूरा एल्वियोली जो होता है ना बेटा, वो ब्लड कैपिलरी से इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होता है। ठीक है, जैसे ये एल्वियोली है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो होगा वो नेटवर्क फैला होगा इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, अब ब्लड कैपिलरीज जब ऐसे कांटेक्ट में आते हैं तो हम लोग जब इन्हेलेशन करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स में जाता है, ये एल्वियोली फूल जाता है तो एरिया इंक्रीज हो गया। ये ऑक्सीजन ब्लड को पहुंचाया जाता है, तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान ये ऐसे डिज़ाइन है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को पहुंचाया जाए। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फूलता है ना इसकी वजह से। ठीक है, तो मेन ये है कि वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, फूल जाता है तो एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, तो कह रहा है कि बार मैग्नेट बना दो, तो बना दिया, और डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो याद करना, मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो देखो एरो दिए हुए हैं। ठीक है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। सो बच्चों, 2 मार्क के हिसाब से हमारे आंसर्स क्लियर हो गए। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आपको मज़ा आया और आपको समझ में भी आया। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए सेशन के साथ। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, डू शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। तो चलो बच्चा जी, मिलते हैं अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, टेक केयर, बाय बाय।